हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जैसा कि मैंने कल बोला था ना कि ये कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अभी जितने भी एडवांस के जितने भी मॉक थे, मैं कह सकती हूँ कि 4 तक तो मैंने करा दिया था। ये 5th और 6th में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी ना सेक्शनल मॉक हैं, जो सेक्शनल दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक पे, ये उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने इसमें डाले हैं। आप लोग देखिएगा और सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर अ सर्कल इंस्क्राइब इन इट सच दैट इट टचेस ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। लेंथ ऑफ पी क्यू दी है हमें यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू सी दी है x+2। फिर कहा है कि जो सी आर है, ये वाली सी आर, वो 1 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ क्यू आर इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ पी आर। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि ये, जैसे यहाँ पर अगर इसको प्लस कर दें तो ये क्या आ रही है, 2x+2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2x होगी, ठीक है। और हमें ना एक प्रॉपर्टी से याद रखनी चाहिए, जैसे अगर कोई ट्राइंगल है, वो सर्कल है, और उस पर ऐसे करके टेंजेंट्स डाली गई हैं, ठीक है, ऐसे ये यही है ना, तो ये अगर P है और ये A है और ये B है, तो हमें पता होता है कि जो PA है इक्वल्स टू PB होगी। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगी। तो देखो, अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगी, ये भी x सेंटीमीटर होगी, ये भी x सेंटीमीटर होगी। अब हमें सिर्फ ये अगर हमें मिल जाए ना, क्योंकि ये क्या होगी, x+2 होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली जो है क्यू आर है वो इसके बराबर है। कह सकते हो ना। अब आप इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से भी जा सकते थे, बट यहाँ पे इजी है थोड़ा सा, कि देखो अगर हम कहें कि जो पी क्यू है वो पी ए प्लस ए क्यू है, ठीक है, ये कितनी दी है 12, और पी ए कितनी है x है, और ए क्यू कितनी है x+2 है। तो यहाँ से आ सकती है कि ये 2x+2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर ये 5 आ जाएगी तो ये 7 है। अगर आप सारी वैल्यूज देख के रख कर लो, हमें पूछा क्या था, QC पूछा क्या था, तो 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जाते तो भी इसमें ईजी है, तो ये हो जाता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये वाला, और इससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। नेक्स्ट है, इफ 10 मैन, ठीक है, 10 मैन किसी, इफ इट कैन फिनिश अ जॉब इन x+5 days, ठीक है, एंड 12 वुमेन can accomplish the same task in 2x plus 6 days, ठीक है, given that efficiency of man and woman, ठीक है, मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी दी है वो 2:1 दी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे रख लेते हैं 10 × 2, और ये कितना है x+5, और अच्छा हम यहाँ पे y से लेते हैं, सब कैंसिल हो जाएगा तो कोई नहीं है। ये कितना है 2x+6। पूछा क्या है कि अगर 5 मैन और 5 वुमेन साथ में करते तो कितने दिन में करेंगे, तो हमें टोटल वर्क निकालना है यहाँ से। तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, 10x+50 और 12x, ये कितना है 36 हो जाएगा। 2x = 10 में से 6 गया 4, और 2 में से ये 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, तो किसी भी वैल्यू में रख के निकालो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 × 2, और 7 5 कितना हो गया 12। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 240 है टोटल वर्क। सॉरी, कह रहे हैं कि जो टोटल वर्क है 240, वो 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है यानी 10, और 5 वुमेन यानी कितनी है 15। तो 240 काम को 15 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे, तो 15 से चला जाएगा, 15 कम 15 हो गया, और ये कितना बता 15 90 16 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद डायमीटर ए भी दिया है डायमीटर, ठीक है, अ टेंजेंट टू सर्कल सर्कल एट B, ठीक है, कट, ठीक है, AC एक्सटेंडेड टू E और AD एक्सटेंडेड टू F।
ए सी स्क्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए डी दिया है 12 सेंटीमीटर और सी ई दिया है 16 और हमें क्या डी एफ निकालना है। अब यहाँ से देखो अगर आप, तो हमने, अगर ये कोई कॉर्ड है और ये बाहर कहीं पे पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, बस आप इतना ही देखना, ये पी है, ये ए है और ये बी है, ये सी है, डी है, तो हम यहाँ से कहते हैं ना कि जो पी बी इंटू पी ए होगा वो पी डी इंटू पी सी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अगर हम ये इसमें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएं तो देखो, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ई ए इंटू ई सी इक्वल्स टू एफ ए इंटू ए डी होगा। तो हम ई ए लिख लो, कितना हो जाएगा 24, ए सी कितना है 8, एफ ए कितना है एक्स प्लस 12 और ए डी कितना है 12। तो यहाँ से देख लो, ये आ गया 16 एक्स प्लस 12, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही था, और अदरवाइज आप इसमें 90 या 90 कुछ करके मानोगे ना तो बहुत टाइम टेकेंगे और इससे इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है अ राइट स्क्वायर पिरामिड हैविंग लेटरल सरफेस एरिया। तो पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर और इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। क्या दिया है हमको कि लेंथ ऑफ डायगोनल दी है स्क्वायर की, कितनी दी है 24√2। हमें पता है वो कितनी जो डायगोनल होता है a√2 होता है, हमसे यहाँ से a निकाल सकते हैं साइड, 24 सेंटीमीटर आ गई। अब कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे जो ये स्लैंट हाइट है उसको L से ले लिया, ठीक है, और a/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम यहाँ पे पहले इसमें रख लेते हैं, लेटर सरफेस एरिया कितना दिया है 624 1/2 और बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 24 इंटू स्लैंट हाइट, ठीक, 2। तो यहाँ से कर लेते हैं, 6 से चला जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब 104 को अगर 8 से करेंगे तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी 8 से चला जाएगा 13 बार, ठीक। तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो 169 और माइनस का a/2, ए कितना है हमारे पास 24 यानी 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 124। तो h यहाँ से कितना आ जाएगा √25 5। अब यहाँ पे रख दो, वॉल्यूम में क्या है 1/3 और एरिया ऑफ बेस कितना होगा 24 इंटू 24, ए स्क्वायर होता है ना, और हाइट कितनी है 5, ये 8 पर चला जाएगा तो 8 पंजे 40 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 960 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट थीटा की वैल्यू दी है, इसमें कहा है कि टेन थीटा बताओ। तो हमें पता है ना टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। अगर हम यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा। अब देख लो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा, इसको ये √2 है, अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सबकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे कॉट थीटा ही लिख सकते हैं इसको। भाई कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है √2 दी है, तो अगर इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 2 प्लस कॉट थीटा। अगर हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ से निकाल लो, क्या आ जाएगी यहाँ पे, चलो कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉट थीटा और माइनस का 2 कॉट थीटा लेते हैं, सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉट थीटा और प्लस का कॉट थीटा माइनस का 2, तो कॉट थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा कॉट थीटा माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लो,
कॉट थीटा माइनस का 2, तो कॉट थीटा की वैल्यू एक तो 1 आ रही है, माइनस का एक आ रही 2, -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे अगर रख देंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक। और माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दिया है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 दिया है, पी सेक थीटा प्लस का क्यू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से p प्लस q की वैल्यू निकालनी है, तो हमें मतलब यहाँ पे ऐसा करना है कि ये बराबर आ जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोग करना, वैसे आप लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करके भी कर सकते हो, और इसको बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट दिए पी क्यू आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अभी फेस में भी आया था एग्जाम में, तो सेम नहीं था बट थोड़ा डिफरेंट था, बट इसी टाइप का था। क्या है, पियर इज द डायमीटर एंड कॉर्ड्स पी क्यू एंड एस आर आर प्रोड्यूस टू मीट एट टी। तो पहले ना यही बना लो, ऐसे क्वेश्चन अगर हो ना तो पहले ये बना लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे टी पे मिलती है, ये है पी आर, और ये सॉरी पी क्यू, और ये है एस आर, और ये डायमीटर दिया है, ठीक है। ये डायमीटर हो गया, और हमें पता है ना कि अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना दिया है 24 हो जाएगा, ये 24 दिया है ना, आर पी टी, ये 24 है, और ये वाला कितना है 50 डिग्री है। तो यहाँ से देखो, अगर हम ये क्या कहते हैं, हमें निकालना क्या है आर क्यू एस, आर क्यू एस, तो ये वाला एक कॉर्ड से बन रहा है, एक तो ये भी 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया, ये 90 हो गया। तो यहाँ से देख लो, अब अगर हम इस वाले एंगल में देखें, ये 90 है ये वाला, ठीक, और हमें निकालना है आर क्यू एस, ये वाला एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये 40 डिग्री होगा, 90 में से 50 गया 40, और अगर हम 40 में से ये 24 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 16 डिग्री होगी, ये वाला जो होगा, ठीक। नेक्स्ट है 2 पाइप्स है कैन फिल अ सिस्टम, पी है एक 3.9 आवर्स में फिल करता है, लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्यू है जो 5.2 आवर्स में करता है, और थर्ड पाइप है आर मान लेते हैं उसको, जो 10.4 आवर्स में इसको खाली करता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे साइड में करके देख लो, ये 3 है, अपॉन में 10 है, ये 13×4 = 52 है, ये अपॉन में 10 है, और 3 इंटू 8/10 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 13 तो आएगा ही एलसीएम, ठीक है, अपॉन में 10 भी आएगा, और 3,4,8 का क्या हो सकता है 24, तो एक 24 आएगा, ठीक है। अब अगर इसको काटते हैं तो कितने बार चला जाएगा, 13 दिया तो ये आ जाएगी 8, ठीक। ये कितना आ जाएगा 13, 4 चला गया, आ जाएगी 6, और ये 13, 8 तो ये आ जाएगी 3, लेकिन ये क्या है माइनस का आएगा, तो 8 और 6 14, तो हम कह सकते हैं 11 होगी। तो हमारी जो क्या कहते हैं ये है टोटल वर्क है, ये है। अब कहना है कि व्हेन द 1/12 इज फुल, ठीक है, तो हमें कितना फिल करना है 11/12, कह रहे हैं 3 पाइप्स अगर ओपन कर ले तो कितना हाउ विल टेक टू फिल द कंप्लीट टैंक भरने में, कितना, तो 11/12 भरना है, और कितनी एफिशिएंसी से 11 की, 11 से 11 कैंसिल जाएगा, 12 दूनी 24 चला गया, तो 26 बटे 10 यानी 2.6 आवर्स लगेंगे। 2.6 आवर्स का क्या मतलब हो गया 2 घंटे, और 6 अपॉन इसको अगर करेंगे 2.6 आवर्स मतलब 2 घंटे 36 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 trains start at the same time from P and Q travel at each other, ठीक है, और सेम टाइम दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड है और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है S1 और S2 का 75 और 100, तो यहाँ से कह सकते हैं 3:4 होगा स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4:3 हो जाएगी। और कह रहे हैं कि ये व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन इज ट्रेवल 50 किलोमीटर मोर, तो डिफरेंस कितना है 1 का, जो मैं कितना दिया 50, तो ये कितना चलती होगी 200, और ये कितना चलेगी 150। अब पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो ये दोनों क्या करेंगी इक्वल डिस्टेंस, मतलब अपने जो ये जब मिलेगी तो ये दोनों ट्रेन अपनी बराबर दूरी तय कर चुकी होंगी, तो कितनी आ जाएगा 350 आ जाएगा,
नेक्स्ट है पी ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, ठीक है चलो, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया है, पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, और ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये पी क्यू टू दिया है 3, तो हमें एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये किसी ट्राइंगल को 2:3 में कर रहा है तो ये वाला जो होगी ये भी 2 होगा बेस, और ये भी बेस होगा 3। अब हमें दिया है कि ट्राइंगल पी एस आर का कितना है, 108 दिया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 108, क्योंकि बेस बेस सेम है ना, तो ये 2:3 में है, तो यहाँ से 3 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, तो 3 या 9, 3 दूनी 3 18, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 72। अब हमसे क्या पूछा गया था पी क्यू आर का, तो 78, ये पूरा कर दो, ये कितना जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट ट्राइंगल, ये क्या है, एक्स वाई जेड आर 3 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये कह सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 10, सिमिलरली वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी है 16, तो इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2 पाई प्लस जेड, इसकी कितनी है 26, ये देख लो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू 20 आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया 20, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगी बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, अब बाई की यहाँ पे डालो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, अब यहाँ पे डालेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आज में सबकी वैल्यू क्या पूछा था वाई जेड, यानी 60 माइनस 4, तो कितना जाएगा 56। नेक्स्ट है अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हाइट दी है, रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर, और कहा है री कास्ट इंटू 2 कोन्स जिनका वॉल्यूम का प्रोपोर्शन है 3:4, ठीक है, कीपिंग द हाइट व्हाट वुड बी द परसेंटेज इन फ्लैट सरफेस एरिया। देखो जो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर ऐसे होता है, तो हमें 2 साइड लेनी होती है, तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, और कोन का जो होता है, कोन ऐसे बनता है, तो जो प्लेन सरफेस एरिया होता है वो सिर्फ हमें एक का लेना होता है पाई r स्क्वायर। तो पहले हम को सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या होता है 2 पाई r h, तो 2 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस कितनी दी है 7, एक सेकेंड क्या कर रही हूँ, वॉल्यूम निकाल रहे थे ना, निकालना तो ये भी है बट अभी रुक जाए, तो क्या होता है पाई r² h, तो 22/7, रेडियस कितनी दी है 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 10, तो 7 से 7 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 15, 15 से 40 आ गया इसका वॉल्यूम। अब इसका पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं, कितना है, कर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है पहले, तो वो कितना होता है 2 पाई r h, देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें या नहीं पड़ेगी, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कर सरफेस एरिया क्यों निकालना है, फ्लैट सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 22/7 और 7 इंटू 7, तो 14 × 22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 308 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कोण के लिए, अब कहा है कि 3:4 मतलब इसको कर रहा है, तो पहले तो कोण 1 का निकाल लें, कह सकते हैं वो 3/7 ऑफ 1540 होगा, अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1/3 पाई r² h की वैल्यू 660 है, तो हम यहाँ से पाई r² की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाई r² की कैसे 660 इंटू 3, और अपॉन में कितना चला जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 6×18, 6×18 198 आ जाएगा, ठीक। अब कोण 2 के लिए निकाल लो, सिमिलरली कोण 2 के लिए क्या निकालेंगे 4/7 और 1540, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया 880। अब 1/3 पाई r² h निकाल लेते हैं, 880 है, तो हम यहाँ से पाई r² की निकाल लेते हैं दूसरे कोण के लिए, ठीक है, 880 इंटू 3 अपॉन में, तो कितना हो गया 8×3 = 24, 8×3 = 24 और 25 × 26 264,
तो कोण 1 प्लस कोण 2 को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। दूसरे कलर से करें तो कोण 1 और इसका जो हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों, ये कितना आ जाएगी 198 प्लस में 264, 8 4 12 10 16 2 1 3 और 4 462 आ गया। अब क्या है कि परसेंटेज चेंज कितना आया, तो ये तो टोटल इतना आ गया और ये कितना आया था 308 आया था। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 462 में से 308 गया तो 12 में से 8 गया 4 5 और ये कितना 154 डिवाइड बाई 308 कितनी बार जाएगा, तो एकदम दो पंचे 10 फिर है ना 2 चौक 8, तो 2 पंचे 10 कर लो तो लगभग 50% आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है फ्रॉम द सर्कम सेंटर, ठीक है। एक ट्राइंगल दिया है एक्स वाई और जेड, क्या है कि परपेंडिकुलर एल एम, ये कोई सर्कम सेंटर है एल, मिला लेते हैं इसको, सर्कम सेंटर हो गया। अब हमें दिया है कि वाई एक्स जेड ये अगर 60 है तो सर्कम सेंटर क्या आता है कि 180 माइनस 60 तो कितना होगा, ये 120 होगा। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम कह सकते हैं ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब कहा है कि एल एम एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये कितना हो गया 90। अब कहा है कि वाई एल एम बताओ, वाई एल एम ये वाला बताना है, तो कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट है लेट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ए बी और सी साइड है 5 12 और 13, कह रहे हैं पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ये पी है, ये बी सी पे डाली गई है। व्हाट इज द, तो हमें पता है क्या होता है, अगर हम इसकी भी निकालें तो पी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए बी इंटू ए सी अपॉन में बी सी, यही होती है। तो रख दो कितनी है 5 गुणे 12 इंटू 13 और हमें निकालना क्या है 13 पी, कितनी आ जाएगी 16। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 एन दिया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन भी आप ट्रिगो के ना, मैंने दो एक और दिया है ट्रिगो का, दो भी दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री के मैं अलग से कुछ अच्छे क्वेश्चन कराती हूँ, तो अगर आप लोग ये करते हो तो इसका ऑप्शन जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब क्या है रॉड इज प्लेस्ड वाइल 21 सेंटीमीटर, ये दिए, तो पॉसिबल लेंथ क्या होगी, क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, रख दो एल स्क्वायर कितना है 441 प्लस का ये कितना हो जाएगा 324, ये कितना हो जाएगा 144, इसको जोड़ लो 4 4 8 1 9 4 2 6 6 4 10 का 0 3 2 5 4 9 909। अब देख लो कैसे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े दूर दूर है तो हम कर सकते हैं। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो लगभग ये 13.15 आएगा क्योंकि सिर्फ 9 ही ज़्यादा है। नेक्स्ट 3% ए बी सी स्टार्ट फ्रॉम द सर्कुलर प्ले ग्राउंड में सेम डायरेक्शन में करते हैं, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 75 175 और 130 का, ठीक है। क्या आ जाएगा हमें जो निकालना है वो होगा एलसीएम ऑफ 75 175 130 और अपॉन में क्योंकि मिनट्स में बताना है सेकंड में तो 60, ये आंसर आएगा आपका। निकाल लेते हैं एलसीएम 75 175 और 130 का, तो 25 या 75 होता है, 25 सत्ते होता है ना 175 और 13 गुणे 10 130, तो यहाँ से मैं 25 आ गया हमारे पास, 3 भी होगा 7 भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 13 भी होगा, अब हमें क्या चाहिए 5 तो यहाँ पे आ गया 2 चाहिए, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 75 7 दूनी 14 इंटू 13, तो कर लेते हैं 13 ये 14 14 दिया 42 14 कम 14 14 4 18 182, अब 182 की कर लेते हैं 75 में, तो 5 दूनी 10 5 अठे 40 1 41 5 एकम 5 4 9 7 दूनी 14 7 अठे 56 1 57 7 एकम 7 5 12, तो कितना 0 5 16 13650,
13650 अपॉन में 60, तो ये 3 से चला जाएगा शायद, 2 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, हाँ ठीक है, 455 अपॉन 2 देख लेते हैं, 2 है ऑप्शन में, तो 7 दूनी 14 15, यहीं पे जो यूनिट रिजल्ट है 5 बन गया, तो 16 17 बनेगी नहीं, 5 दूनी 11 बनेगी, 9 दूनी 18 19 नहीं, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ₹50,000 is deposited in a bank. There was already some money, कुछ x money है, ठीक है। Now the bank gives 7,500 as simple interest in a year, और rate of interest कितना दिया है 4.5, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, 15 दिया 45 और 15 पंजे 75, तो ये 5 1 2 1 2 3, ठीक है, और अपॉन में 3 माइनस इधर ले 50,000, तो ये x की वैल्यू हमें करना है, जो पहला अमाउंट था वो बताना कितना है, तो 5 1 2 1 2 3 और पंजे 15 15 और 1 2 3 और 4 अपॉन में 3, ये x की वैल्यू है, तो कर लेते हैं 1 0 3 4 जीरो तो जाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 1 गया, सही है ना, 10 में से 4 में से गया 3 बचेगा, तो इसको कर लो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 3 2 चला गया, 3 6 18, तो 116.7 है। साइन थीटा कॉस थीटा ये है, तो ये वैल्यू बताओ, तो हमें पता है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 इंटू कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 9 3 होती है यहाँ पे, 3 3 9 जाएगा, और ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 1/3 सॉरी 1/3, और ये वैल्यू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 नहीं होती है। अब क्या है 57% ऑफ Ranita's weekly income is equal to 76% of भास्कर्स इनकम, तो इसको कर लो 19 दिया 19 चौक, तो ये आ जाएगी रनीता और भास्कर की 4:3, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4x अपॉन 3x, का है कि रनीता's वीकली इनकम रिड्यूस्ड बाई 400 और भास्कर की सेम रही, तो उनका जो रेशियो दिया है वो 6:5 दिया है, तो 20x माइनस का 2000 और 18x, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, पूछा क्या है भास्कर की भी इनकम 3000 आ जाएगी। 2 पाइप से A एंड B, ठीक है, A एंड C कैन फिल अट, और C जो है एम्प्टी का है, ठीक 10 आवर्स में, B और C 15 आवर्स में, और C जो है एम्प्टी कर देगा, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है 30, तो एलसीएम में जाएगा 30, 3 आ गया, इसका 2 आ गया और इसका कितना आ गया माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे ना सिली भी हो सकती है, बट थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है कि ए सी फिल करते हैं, तो मतलब इसकी ज़्यादा होगी, अब अगर इसकी 1 है और 3 आ रहा है तो इसकी 4 होगी, यहाँ से कह सकते हैं ए की एफिशिएंसी 4 होगी, अब इसकी -1 है और 2 आ रहा है तो इसकी 3 होगी, बी की कह सकते हैं 3 होगी, और सी की कितनी है -1 का है डबल कैपेसिटी यानी 60, तो 4 3 7 1 6, तो 10 घंटे में फिल कर देंगे। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का एक होता है कि a1 बराबर a2 b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तो सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन, तो कैसे लिखेंगे इसको देख लो, ये a1 है, ये b1 है, ठीक है, और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, तो हम लिख सकते हैं k अपॉन 12 3 अपॉन k इक्वल्स टू k - 3 और k, तो इन दोनों को अगर बराबर कर लेते हैं तो k स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ की k बराबर क्या है, तो k बराबर 6 के लिए इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ 48,500, ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ एक पार्ट है x और कुछ एक पार्ट है e, तो ये वाला जो है क्या है कि 15% पर एनम पे इन्वेस्ट करता है अ पार्ट ऑफ, ठीक है, द रेस्ट ऑफ मनी ये 10% पर एनम पे करता है आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये देखने वाला है कि ठीक है ये कितने टाइम के लिए करता है आफ्टर 2 ईयर्स, और टोटल कितना दिया है 5, तो मतलब ये तो 5 के लिए जाता है, बट ये कितना जाता है 3 के लिए, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कितना आ जाएगा 75x 100 to 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 30 और 48
500 माइनस एक्स, और इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया है 5:3, 3 से 3 चला जाएगा, और 5 5 एकम 5 15 एक्स, तो यहाँ पे कितना बचा 10 बचा, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 3x और 48500 इंटू 2 और माइनस का 2x, ये कितना हो जाएगा 5x 48500 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 नेम 45 और 5 सत्ते 35, 200, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 7 दूनी 14, 2 नेम 18 19,400। अब देखो इस लिमिट कर देना 19,400 मत लगा देना। अब इसमें पूछा है कि सेकंड पार्ट बताना है जो 10% पे किया, 10% पे मैं कितना किया, तो 48500 में से माइनस कर देना 19,400, 0 0 1, 18 में से 9 गया 9 और 2, ठीक, इसलिए मत करना यहाँ पे, ये देख के। नेक्स्ट है द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर दिया है, R1 दिया है 6 और R2 दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटायर सरफेस एरिया पॉलिसिंग और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दी है हमें 50, देखो ये कोई हेमिस्फेयर है, ऐसे बना सकते हैं हेमिस्फेयर, तो इसकी जो ये वाली रेडियस दी है वो 6 दी है, ये वाली दी है 8 दी है, टोटल हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, पहले तो आउटर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2πr2 का स्क्वायर, फिर इनर लेंगे 2πr1 का स्क्वायर, प्लस ये जो बन रहा है पूरा सर्कल इसका एरिया लेंगे, तो आ जाएगा 2 ये आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये वाले जो पूरा ये जो रिम बन रहा है इसकी, ठीक। अब रख लेते हैं 2πr2 कितना है 64, 2πr1 कितना है 36, और प्लस का पाई 64 माइनस का 36, तो कितना हो जाएगा 128 पाई, प्लस का 72 पाई, और प्लस का 14 में से 6 गया 8, 5 3 गया, ये हो जाएगा 28 पाई। अब यहाँ पे ना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दी है, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं किया, तो इसको ऐड कर लो, 8 2 10 18, 7 8 9 10 2 12, ठीक है, और 228, 228 की 50 में कर लो, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 5 10 11, 11400 हो जाएगा। वैसे अब मिरर इज प्लेस ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड्स, अब कहा है कि अ मैन सीज द टॉप ऑफ टॉवर इन द मिरर विच इज एट अ 105 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, कहा है कि द मैन इज 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, और जो मैन की हाइट है ये ले लेते हैं 1.5 है, यहाँ पे कोई मिरर है, सॉरी ये टॉवर है, ठीक है, इसको ए बी ले लेते हैं, इसको सी और डी ले लेते हैं, कहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई मिरर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आएगा, मैन जो होगा ये मिरर है, यहाँ पे उसको टॉवर दिखेगा, तो कहा है कि मैन सी द टॉप ऑफ टॉवर इन द मिरर विच इज़ 105, तो ये जो डिस्टेंस है 105 है, और ये वाली जो है 0.5 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं h, तो h अपॉन 105, तो 1.5 अपॉन 0.5 होगा, 3, तो हाइट कितनी आ जाएगी 315 आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने अच्छे अच्छे थे वो निकाल के डाले, तो आप बताना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, ठीक है, थैंक यू।